नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू इस वक्त शहीद भगत सिंह चौक पर है। जिस तरह कल लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता लोग निर्वाचन आयोग जा रहे थे, उसके पूर्व में लोगों को, सांसदों को गिरफ्तारी हो गई है। उस गिरफ्तारी में देखा जाता है तो इंडिया महागठबंधन के नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, जितने भी पार्टी से जुड़े हुए विपक्ष पार्टी के टीम को जो पुलिस ने गिरफ्तार की है, इसी के विरोध में आज शहीद भगत सिंह चौक पर इंडिया महागठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इस पुतला दहन में चाहे वो कांग्रेस के हो, राष्ट्रीय जनता दल के हो, CPI माले का हो, ये सभी लोग जमकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पर नारे लगा रहे हैं। जिस तरह से बिहार में SIR लागू करके मोदी जी और शाह ने 65 लाख वोटरों को छांट दिया है और उनका वोट अब चोरी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 65 लाख लोगों का सबका कारण बताइए। कोर्ट में आकर के चुनाव आयोग मोदी जी के इशारे पर साफ इनकार कर रहे हैं कि हम कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। ये संविधान में नागरिकों को जो अधिकार मिला है, मौलिक अधिकार मताधिकार का, उसका खुल्ला लूट है। ये निरंकुशता नहीं चलेगी। हम लोग महागठबंधन से इसका तीव्र विरोध करते हैं। पुतला दहन जो हम लोग किए हैं वो SIR सर का जो उल्लंघन किया जा रहा है। आप सब जानते होंगे कि दो राज्य के जो चुनाव हुआ, महाराष्ट्र और हरियाणा में, तो उस समय नरेंद्र मोदी ने वोट बढ़ा करके दोनों स्टेट में 35-35 लाख वोट बढ़ा करके चुनाव जीतने का काम किया। वहाँ भंडाफोड़ हो गया। तो बिहार में एक नया प्रयोग कर रहे हैं SRI के माध्यम से उतना वोट काटने का। अब वोट काट के चुनाव जीतने का इनका नया एक सिलसिला है। तो इस तरह से ये डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का हनन है। प्रजातंत्र को मारने की प्रयास किया जा रहा है कि एक मामूली आदमी को, जो समाज में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति है, उसको एक ही अधिकार होता है वोट देने का, और उस वोट देने के अधिकार पे अपना सरकार को चुनता है, सरकार बनाने का काम करता है। और अगर वो उससे भी उसको वंचित किया जाता है तो आने वाला समय में देश के नागरिक को नागरिकता का पर भी एक सवाल उठेगा। जिसको आज मिल रहा है वो अपने माध्यम से ही 5 किलो अनाज देने का काम कर रहे हैं। कल ये भी बोलेंगे कि आपका वोट देने का अधिकार नहीं है, आप भारत के नागरिक नहीं है, तो आपको अनाज भी नहीं मिलेगा। ये बहुत तरह के प्रश्न चिन्ह है। इसी के लेकर के इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता कल रोड पर प्रदर्शन किए, हाउस में प्रदर्शन किए। उन लोग को एक तरह से थाना में 2-3 घंटा डिटेन भी कराया गया। लेकिन ये आंदोलन बहुत वाजिब है और हम लोग समाज के हर व्यक्ति से निरोध और प्रार्थना करते हैं कि भ्रष्ट और मोदी सरकार को अविलंब से विलंब हटाने का काम और प्रयास करें। कि जब तक नरेंद्र मोदी रहेगा, देश को, नौजवानों को धोखा देने का, किसानों को धोखा कर देने का अलावा और कोई काम नहीं किए। आपको भी याद होगा कि इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगना करेंगे, वो भी नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि हम 100 ये बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो भी नहीं बना पाए। तो ये सिर्फ धोखा देने की बात करते हैं और इनके पास कोई जो वो काम करने का और कोई ज्ञान और बुद्धि विवेक नहीं है। जी नमस्कार आप सभी को। हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। आज प्रधानमंत्री ने जो छल कपट से
अपनी सरकार को बना रखी है। वो कहते थे मैं चौकीदार हूं, और चौकीदार इतना बड़ा चोर निकला कि वोट की चोरी कर रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट जो सभी को एक करता है और उसकी चोरी है। एक एक जनता के उन्होंने अधिकार का हनन किया है। इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि ये फर्जी सरकार को अविलंब खाली करना चाहिए, और राहुल गांधी जो एक अपोजिशन और राष्ट्रीय नेता हैं उनको एक सही जगह मिलना चाहिए। आज के डेट में अगर विपक्ष इतना मजबूत है तो आप देखते हैं कि उनके किसी भी अधिकारी को हिम्मत नहीं है आग के सामने किसी बातों का खंडन करना, और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग आज केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उसके इशारे पर चुनाव आयोग वोट मतदाताओं का वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं। कल राहुल गांधी के नेतृत्व में सारा विरोधी दल के सांसद चुनाव आयोग से मिलने के लिए जा रहे थे। दिल्ली पुलिस माननीय सरकार के इशारे पर सभी को गिरफ्तार कर लिया और चुनाव आयोग से मिलने नहीं दिया। हमारा वोट बिहार का चोरी हो रहा है। पूरा भारत, पूरा बिहार इसके लिए बहुत ही गंभीर स्थिति में है। चूँकि आप तो देख लीजिए कि अब तो पता चल गया है कि जितने स्टेट में वो जीते हैं सब एकदम गलत काम करके जीते हैं। भ्रष्टाचार उनमें भरा हुआ है। दूसरी बात 71,000 का घोटाला भी किया, सब उनका चिट्ठा सामने आ रहा है। वो बचने वाले नहीं है। कहाँ भागेंगे? झोला लेकर भी भागेंगे तो हम लोग पकड़ लेंगे। अब वो भागने वाले नहीं है। अब हम लोग उनको दबोचने का काम करेंगे। अब इतना वो अंदर जाएंगे कि जहाँ सोच भी नहीं सकते हैं। उनको बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है।